आज हम लोग बात करेंगे रे डायग्राम्स के बारे में। तो रे डायग्राम स्टार्ट करते हैं हम लोग कनकेव मिरर से। तो कनकेव मिरर का रे डायग्राम स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये देख लेना है कि रे डायग्राम बनाने से पहले हम लोगों को जो सबसे बेसिक पार्ट्स है वो हम लोग को जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करेंगे कनकेव मिरर से। अगर हम कनकेव मिरर के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन जो कि हमारा इस कनकेव मिरर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। ये जो लाइन आपको दिखा ये पूरे मिरर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो इस लाइन का नाम, ये एक्सिस का नाम होगा प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब बात यह है कि इसके साथ साथ हमारा ये जो बीच का जो पॉइंट आप देख रहे हैं वो है हमारा पोल। जिस पार्ट में, ठीक है ना, ये दो मिरर जिस पॉइंट में ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन डिवाइड कर रहा है मिरर को, जिस पॉइंट पे, उसको हम लोग पोल कहते हैं। जैसे कि इस पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारा पोल है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, जैसे कि ये हमारा एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं बड़ा सा स्फेयर बनेगा। तो ये जो बड़ा सा स्फेयर बनेगा, उस स्फेयर का कहीं ना कुछ सेंटर रहेगा। ठीक है ना, उस स्फेयर का जो सेंटर रहेगा वो सेंटर है ये, और इसका नाम हम दे देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। क्यों रेडियस? क्योंकि स्फेयर का हमारा पूरा रेडियस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर C और P का एकदम बीचों बीच डिस्टेंस का बात किया जाए, मतलब कि इस डिस्टेंस का हाफ कर दिया जाए, तो उसको कहा जाता है फोकस। तो आगे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो गया फोकस, जो कि आपको दिख रहा है। मतलब कि C और P के बीच में जो पॉइंट आपको दिख रहा है वो हमारा है फोकस। ठीक है, तो अब बात है कि इस मिरर का दो पार्ट है, एक रिफ्लेक्टिंग पार्ट है और एक है हमारा पॉलिश्ड पार्ट, जहाँ से पेंट किया हुआ है। ये जो रेड कलर से देख रहे हैं, रेड कलर से इधर पेंट किया हुआ है, और एक तरफ यहाँ लाइट इस साइड से रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये पार्ट हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है। ये सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा, और ये सरफेस हमारा पॉलिश्ड सरफेस कहलाएगा, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस हो गया। बेसिकली ये जो मिरर है, ये मिरर का नाम है कनकेव मिरर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कनकेव मिरर का फर्स्ट रे डायग्राम से। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हम रे डायग्राम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? ऑब्जेक्ट का पोजीशन रहेगा इन्फिनिटी में। अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी में है, इसका मतलब कि वो मिरर से काफ़ी दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। मिरर से मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा सा मिरर है, और अगर हम इन्फानाइट ऑब्जेक्ट का बात करें तो सन उस किसी भी मिरर से, अर्थ से तो बहुत दूर है। तो जो ये कंपैरेटिवली बहुत लार्ज डिस्टेंस हो जा रहा है ना, इस डिस्टेंस को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस भी कह सकते हैं। इसका मतलब कि सन हमारा इन्फिनिटी में है, तो सन से जो रे ऑफ लाइट आ रहे होंगे मिरर तक, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगे। कैसे आएंगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो रे ऑफ लाइट आए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सब मीट करेंगे कहाँ पे? फोकस पे। ये तो आए पहले पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या था हमको पता है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और उसके बाद मीट कहाँ कर गया? फोकस पे। ये हमारा नेचर, मतलब कि इमेज का साइज क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, नेचर क्या होगा, वो भी हम लोग को पता कर लेना है। अब यहाँ पे ये फोकस पे एकदम कंसंट्रेट हो रहा है, तो साइज तो बहुत छोटा होगा, इसीलिए नाम लिखा गया है हाईली डिमिनिश्ड। पोजीशन का बात करें तो कहाँ पे बन रहा है इमेज? फोकस पे बन रहा है इमेज, इसीलिए एट फोकस लिखा गया है। पोजीशन क्या है? एट फोकस। नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड का कहने का मतलब कि इस पोजीशन पे हमको एक स्क्रीन लगाना होगा, और उस स्क्रीन पे हमको इस इमेज को बनाना पड़ेगा, क्योंकि मिरर के अंदर हमको इमेज नहीं दिखने वाला। जब मिरर के अंदर इमेज दिखे तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। इस केस में मिरर के अंदर नहीं दिख रहा है, तो ये रियल और इन्वर्टेड होगा। इसके लिए हमको स्क्रीन की ज़रूरत है। ठीक है ना, यहाँ पे हमको इमेज देखने के लिए स्क्रीन का ज़रूरत पड़ेगा। अब इसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट रे डायग्राम का बात करते हैं। जैसे कि अभी तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था, तो अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और सामने लाते हैं और बियॉन्ड सी करके देखते हैं।
तो नेक्स्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको ये ऑब्जेक्ट दिख गया होगा। ये जो ऑब्जेक्ट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे रखा गया है, बियॉन्ड सी, मतलब इन्फिनिटी से थोड़ा सा सामने लाए हैं, ठीक है। तो बियॉन्ड सी जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे रे डायग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं तो पहला रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगा, फिर दूसरा रे फोकस से पास होगा, फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जा कर के जिस लाइन पे जिस जगह पे मीट करेगा वहाँ पे हमारा बन जाएगा इमेज, जो कि आपको दिख रहा है। ये हमारा इमेज बन गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारा हो गया इमेज। अब बात है कि इमेज का पोजीशन क्या होगा, साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा। एक बात तो दिख रहा है कि ये उल्टा है तो इन्वर्टेड है तो रियल होगा, और इसको स्क्रीन पे ड्रॉ करना होगा क्योंकि ये मिरर के अंदर तो बन नहीं रहा, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो साइज के बारे में बात करें तो साइज है डिमिनिश्ड, छोटा तो बना है। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज छोटा बना है, लेकिन बहुत छोटा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, जिस कारण से यहाँ पे हम लोग डिमिनिश्ड लिखे हैं। अगर हम पोजीशन के बारे में बात करें तो बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में है ना। इमेज कहाँ बन रहा है, एफ और सी के बीच में, दिख रहा है ना। और नेचर का बात करें तो रियल इन्वर्टेड, उल्टा इमेज बना है, ठीक है। इसको स्क्रीन पे बनाना होगा इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। उल्टा है तो रियल एंड इन्वर्टेड, याद रखना। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट रे डायग्राम के बारे में। अब क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट अभी कहाँ पे है, एट सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फिर से रे डायग्राम जब बनाएंगे तो पहला रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगा, फिर जो दूसरा रे ऑफ लाइट है वो फोकस से पास होगा, फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस जगह पे जाके मीट करेगा वहाँ पे हमारा इमेज बन जाएगा। और इस जगह पे जो इमेज बनेगा, देखो एकदम हूबहू सेम इमेज बना है ना, लग रहा है ना, एकदम सेम टू सेम इमेज। तो यहाँ पे इमेज का साइज का बात करेंगे तो सेम साइज हो जाएगा। पोजीशन का बात करेंगे तो एट सी, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी सी पे बनेगा। नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर आगे नेक्स्ट रे डायग्राम के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, पोजीशन थोड़ा और आगे लेके गए, ठीक है ना। पिछला पोजीशन जो था उससे थोड़ा और आगे बढ़ गए हम लोग, मतलब कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे। यहाँ पे हालांकि आपको दिख नहीं रहा है लेकिन आगे आपको दिख जाएगा। तो पहला रे डायग्राम, पहला जो रे है वो पास करेगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फिर वो फोकस से पास होगा, फिर दूसरा रे डायग्राम फोकस से पास होते हुए फिर जिस जगह पैरेलल टू द प्रिंसिपल जगह पे मीट करेगा उसको हम लोग वहाँ पे हम लोग इमेज बना देंगे। देख रहे हैं कि हमारा ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पहला यहाँ से पास हुआ, फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर गया, फिर डायरेक्टली फोकस से पास किया, फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये चला गया कहाँ पे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जिस जगह पे ये मीट किया है यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा इमेज। अब इमेज हमारा ऑब्जेक्ट से बड़ा बन गया है, दिख रहा है ना। इमेज जो बना है ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है कि नहीं, ये इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है। तो यहाँ पे अगर हम इमेज का साइज के बारे में बात करें, पोजीशन और नेचर के बारे में, तो साइज एनलार्ज हो गया, बड़ा हो गया। और पोजीशन बियॉन्ड सी, सी के पीछे बन रहा है इसीलिए बियॉन्ड सी। और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा है तो रियल और इन्वर्टेड तो होगा ही, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गया। तो नेक्स्ट रे डायग्राम में क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और फोकस पे आके रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे। तो देखिए आ गया ऑब्जेक्ट फोकस पे। जैसे ही फोकस पे आया तो हमारा जो रे डायग्राम बनेगा, पहला रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फिर फोकस से पास होगा। लेकिन इस केस में जो दूसरा रे है वो यहाँ से जाकर के टकराएगा, फिर वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। तो यहाँ जो रे डायग्राम देख रहे हैं ये दोनों रे ऑफ लाइट जो है ये पैरेलल ही जाएगा। तो ये कभी ना ये आगे मीट करेगा इधर, ना इधर कभी मीट करेगा। तो ये दोनों लाइन हमेशा पैरेलल होने वाला है। तो पैरेलल होगा इसका मतलब कि ये कभी मीट नहीं करेगा। तो अगर मीट करने की बात करते हैं तो ये इन्फिनिटी में मीट करेगा। तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी में बनेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार इसका इमेज के बारे में जान लेते हैं। तो साइज क्या होगा, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। इतना बड़ा इमेज बनेगा कि हमको दिखेगा ही नहीं। इसीलिए इसका पोजीशन क्या होगा, एट इन्फिनिटी। कहाँ पे बन रहा है, ये आगे जा करके इन्फिनिटी में इसका इमेज बनने वाला है। एक बात तो दिख रहा है कि दोनों नीचे की तरफ जा रहा है तो उल्टा बन रहा होगा, तो रियल और इन्वर्टेड, ठीक है ना। तो रियल इन्वर्टेड यहाँ भी होगा। फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो नेचर ऑफ द इमेज क्या क्या होने वाला है ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट हो जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है।
तो जब P और F के बीच में रखा है तो यहाँ पे P है, यहाँ पे F है, तो ये बेसिकली आपको आगे दिख जाएगा, यहाँ पे P और F अपने आप आ जाएगा, यहाँ पे C भी आ जाएगा। तो फर्स्ट रे जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गया है, फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास किया है, फिर दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया है, और जिस जगह पे जाकर के अपीयर टू मीट करेगा वहाँ पे बनेगा हमारा इमेज। ये है हमारा रे डायग्राम। पहला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फिर फोकस से पास किया, फिर यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, लेकिन ये अपीयर टू मीट जिस जगह पे होकर के हो रहा है, देखो यहाँ पे अपीयर टू मीट हो रहा है, ये दोनों रे जिस जगह पे जाकर के मीट करेगा, आज पिछला केस में देखे थे कि ना आगे से मीट कर रहा था ना पीछे से, ये तो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये दोनों इधर तो कभी मीट नहीं करेगा, लेकिन पीछे तो मीट कर रहा है। तो पीछे जब मीट कर रहा है मतलब कि मिरर के अंदर में इमेज बनेगा, और बड़ा बन रहा है इमेज। तो अगर हम नेचर के बारे में बात करेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, एनलार्ज्ड, बड़ा बना है तो एनलार्ज बना है। बिहाइंड द मिरर पोजीशन क्या हो गया, बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना, दिखा कि नहीं, बिहाइंड द मिरर था, ये चीज़ आपको क्लियरली दिखा भी होगा, ठीक है, बिहाइंड द मिरर था ये हमारा, ठीक है, ये बिहाइंड द मिरर था। और नेचर क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट दिख रहा है क्योंकि ये इरेक्ट है, मतलब सीधा है, और मिरर के अंदर बन रहा है, ठीक है ना, मिरर के अंदर या फिर मिरर के पीछे बन रहा है। जब भी मिरर के पीछे बने तो वो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट होता है, सीधा बन जाता है। तो ये सीधा बन गया हमारा इमेज। तो ये कौन से केस में होता है, जब P और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो P और F के बीच में स्पेशल केस हो जाता है। इस केस में जो इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, और वर्चुअल और इरेक्ट इसका नेचर रहेगा। आगे बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में अब बात करेंगे, क्योंकि हमारा कॉन्केव मिरर का सारा रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ हो, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ है, और पेंटेड वाला पार्ट क्या है, धंसा वाला पार्ट को हम लोग पेंट कर देते हैं, तो ये पार्ट हमारा पॉलिश्ड है या फिर पेंटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जब रे डायग्राम हम बनाते हैं तो पहले अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, डाइवर्ज कर जाएगा, लेकिन किसी एक जगह पे अपीयर टू मीट होगा। तो जिस जगह पे अपीयर टू मीट हो रहा है वो हमारा फोकस हो गया। इसका मतलब इमेज कहाँ बन रहा होगा, फोकस पे बन रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इमेज के बारे में, तो साइज तो हाईली डिमिनिश्ड होगा, पोजीशन क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, नेचर क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर में जब भी इमेज बनेगा वो हमारा हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, सीधा बनने वाला है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है ना, वर्चुअल और इरेक्ट बनने वाला है। इसके बाद यहाँ पे दो ही रे डायग्राम होगा, कॉन्वेक्स मिरर में दो रे डायग्राम, एक तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में है और दूसरा किसी भी पोजीशन पे एट एनी पॉइंट, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एनी पॉइंट, यहाँ पे कुछ भी F और C का बात नहीं की है, यहाँ किसी भी जगह पे कोई भी पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो हमारा जो इमेज बनेगा वो एक ही तरह का बनेगा। वो कैसा बनने वाला है वो अभी दिख जाएगा आपको। तो पहला तो रे ऑफ लाइट इस तरह से आएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज कर जाएगा, लेकिन दूसरा जो है वो आएगा और अपीयर टू मीट होगा कहाँ पे, एक फोकस से पास हो जाएगा अपीयर टू, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये दोनों रे ऑफ लाइट जिस जगह पे जाकर के मीट कर रहा है इस जगह पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा इमेज। ये जो इमेज है ऑब्जेक्ट से छोटा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो अगर हम नेचर के बारे में बात करें तो नेचर ऑफ द इमेज हो जाएगा, पहला तो साइज क्या है, डिमिनिश्ड है, छोटा है, बहुत छोटा नहीं है, छोटा बनेगा। पोजीशन का बात करेंगे तो क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, पीछे बन रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हमारा मिरर है, मिरर के पीछे बन रहा है। नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट का मतलब क्या, सीधा बन रहा है, ठीक है, और मिरर के अंदर बन रहा है बोल के वर्चुअल, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं सारा रे डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करें तो जो गाड़ी पे जो शीशा लगा होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। और जब भी आप किसी पहाड़ी इलाका में चढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हर एक टर्निंग पे जब हमारा यू टर्न होता है, बहुत शार्प यू टर्न होता है, तो वहाँ पे भी बड़ा बड़ा कॉन्वेक्स मिरर्स लगाया जाता है। जैसे कि झारखंड में नेतरहाट बोल के एक जगह है जहाँ पे वो एक घाटी क्षेत्र है, वहाँ पे जब भी आप चढ़ाई करते हैं उस रास्ते पे आप जब जाते हैं तो आपको वहाँ पे बड़े बड़े मिरर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के बीच का जो रे डायग्राम है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।